बड़ी खबर पर आगे बढ़ेंगे। जो अगली बड़ी खबर है वो चक्रवाती तूफान रेमल से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। तूफान रेमल बंगाल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तूफान रेमल आज बंगाल के तट से टकराएगा। 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस दौरान चल सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तूफान को लेकर कोस्टल एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। समंदर में अगर जाते हैं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए मछुआरों को इस टाइम पर जाने से रोका जाता है। 6 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। 6 अलग अलग राज्य जहां पर इसका असर हो सकता है, खासतौर से तटीय इलाकों में। बंगाल के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की तरफ लगातार ये तूफान बढ़ रहा है। रेमल नाम का ये तूफान जो बंगाल तट से टकराएगा और उस वक्त जो हवाएं हैं उनकी स्पीड रहेगी 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को कह दिया गया है कि समंदर किनारे नहीं जाना है। कोस्टल एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं बंगाल के जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तो ये तूफान कैसे असर डाल सकता है, क्या स्पीड इसकी हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये समंदर की लहरों की तस्वीरें हैं और ये जो लहरें आपको नजर आ रही हैं ये लहरें और ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल के तट से इस तूफान के टकराने की खबर मिल रही है। रेमल नाम का ये तूफान जो बंगाल पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा, लेकिन साथ ही साथ 6 ऐसे राज्य जहाँ पर तटीय इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी वहां पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को जाने से रोका गया है। अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वहां दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि सभी को वहां से हटा दिया जाएगा। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रौनिक, रेमल नाम का ये तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है और बंगाल में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जाएगा, लेकिन वो वक्त क्या होगा जब सबसे ज्यादा पीक पर होगा ये तूफान? देखिए, आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो रेमल चक्रवात है, रेमल चक्रवात सीधे साइक्लोनिक स्टॉर्म में आज दोपहर तक कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद शाम से इसका जो ये इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये रेमल जो चक्रवात है, इसका लैंडफॉल जो होगा वो पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और उसके साथ साथ बांग्लादेश का जो खेपुपारा, ये दोनों एरिया के बीच में इनका लैंडफॉल होगा और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट सुंदरबन एरिया, बांग्लादेश का सुंदरबन एरिया और पश्चिम बंगाल का दीघा, मंदारमनी को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोस्टल साइड है वो कोस्टल साइड में ही सबसे ज्यादा इफेक्ट इनका आएगा। दक्षिण 24 परगना में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट ये रेमल चक्रवात की तरफ से फैला जाएगा। और जैसा कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि रेमल का जो लैंडफॉल आज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर इसका लैंडफॉल होगा और ये जो लैंडफॉल का प्रक्रिया ये रात को 10 बजे से चालू होगा। करीब 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो आफ्टर इफेक्ट दिखने को मिलेगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि रेनिक, अनम्यूट कीजिए खुद को। आप बता रहे हैं कि ये जो तूफान है इसका असर दिखाई देगा। चक्रवात तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, बंगाल के अलग अलग जिलों में इसका असर होगा और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इसके बाद रेड और ऑरेंज अलर्ट के जरिए प्रशासन अब मुस्तैद है। इंतजाम किस तरीके के हैं रौनिक, और साथ ही साथ जो तटीय इलाके हैं जहां पर असर सबसे ज्यादा होगा, क्या वहां से कुछ लोगों को हटने के लिए भी कहा गया? एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है और जो जिस एरिया में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। और उसी जगह में जो डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस का सबका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उन लोगों का जो छुट्टी भी कैंसिल कर दिया गया है और सबको हाई अलर्ट में रखने के लिए बोला गया है। और जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामले को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम को मौजूद रखा गया है। पूरा कोस्टल साइड में वो लोग माइकिंग कर रहे हैं कि कोई भी टूरिस्ट कोस्टल साइड में ना जाए, कोई भी टूरिस्ट पानी के पास ना जाए, क्योंकि आज जो है आज सुबह से ही देखा जाएगा कि जो लहरें बड़े बड़े लहरें आएगा और भारी बरसात भी हो सकता है और इसी वजह से समुद्र के पास कोई ना जाए, इस बारे में भी अलर्ट किया जा रहा है। और जो भी टूरिस्ट एरिया है
यानी सुंदरबन एरिया, बॉक्खाली एरिया, दीघा, मंदारमनी, ताजपुर, इस जगह का जो होटल्स है उनको भी हाई अलर्ट किया गया है कि उधर के में जो टूरिस्ट रहेगा वो टूरिस्ट को आज शाम के बाद से बाहर ना दिया जाए, बाहर जाने ना दिया जाए, क्योंकि आज शाम के बाद से ही जो इफेक्ट रेमल का, वो रेमल का इफेक्ट दिखने को मिलेगा। और सुबह से ही हल्का हल्का बारिश चालू हो चुका है ये तट एरिया में, और तट में पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम उनको रखा गया है, इमरजेंसी सर्विस का जो टीम उनको रखा गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो टीम उनको भी तैनात किया गया है। इलेक्ट्रिक सप्लाई को ये भी बोला गया है कि जब ये तूफान खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो जगह है उस जगह को मॉनिटर किया जाए, किसी भी जगह में तार छेड़ने का जो खबर आएगा उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट, इसका आफ्टर इफेक्ट जो होगा वो आफ्टर इफेक्ट के ऊपर भी नजर है प्रशासन का। प्रशासन की तरफ से जो भी एरिया है उस एरिया का पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कोई भी व्हीकल्स जो है वो व्हीकल्स को रात में जब ट्रैवल किया जाएगा वो उसमें भी नजर रखें कि इस एरिया में भारी तूफान आ सकता है। रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर ये जो हवा का गतिवेग 120 से लेकर 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और इसी वजह से पुलिस को भी हाई अलर्ट किया गया है और उसके साथ साथ ही डीएम ऑफिस को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। कुल मिला के रेमेल का जो इफेक्ट वो आज शाम से दिखने को मिलेगा, और उसके पहले प्रशासन की तरफ से जो तैयारी, वो तैयारी देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। और उसके साथ साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो भी फिशर्स है वो फिशर्स बुधवार तक समुद्र में ना जाए, उनको भी रोक कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ये भी नजर रखा हुआ है कि समुद्र के पास कोई भी टूरिस्ट या कोई भी आम आदमी समुद्र के पास ना जाए, क्योंकि खतरा हो सकता है। और इसके लिए प्रशासन का नजर है, और नवान्न की तरफ से एक कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, और जो रेसिडेंट्स है, जो कोस्टल साइट्स का रेसिडेंट्स है, उनको सेफ शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है। और 2 दिन ये सेफ शेल्टर में रहेंगे, और पूरा ये चीज खत्म होने के बाद सोमवार को पूरा मॉनिटरिंग करने के बाद सब रिस्टोरेशन होने के बाद ही उनको शिफ्ट किया जाएगा घर में, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। ये भी बताइए, जिस तरीके से बंगाल के तट से टकराने की तूफान की आशंका है, कितने घंटों तक इसका असर रहेगा? देखिए, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है, रात को 10 बजे से लेकर इसका जो तांडव, ये तांडव चालू होगा, रेमल का तांडव चालू होगा बोल सकते हैं, क्योंकि रेमल का जो लैंडफॉल प्रक्रिया, ये लैंडफॉल प्रक्रिया करीब 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर ये इसका लैंडफॉल होगा, वो भी बांग्लादेश का, यानी कि कुछ घंटे तबाही बड़ी रहने वाली है, उसके बाद चीजें कंट्रोल में आने की कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से भी, और लोगों से कहा गया है अलर्ट रहने के लिए। रौनक, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।